कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। एक ऐसा ट्रक ड्राइवर जो कि रात में भी ट्रक चलाता था और अक्सर उसे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में रात हो जाती थी। एक दिन वो ऐसे ही एक सुनसान और वीरान जंगल से होते हुए जाता है और उसके साथ कुछ अजीब घटना घट जाती है। उसके बाद से वो कभी भी उस जंगल में अपने ट्रक को लेकर नहीं जाता था और ना ही उस रास्ते से कभी भी गया। आखिर उस ट्रक ड्राइवर के साथ उस रात उस घने जंगल में क्या होता है और क्यों वो रात के समय अपने ट्रक को उस जंगल में लेकर नहीं जाता था। तो कहानी शुरू होती है रमेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर से। उसे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। उसका रोज डेली का काम था कि वो सामान को लोड करता और लोड करने के बाद वो अलग अलग जगह जाता। तो एक दिन ऐसे ही सामान को ट्रक में लोड करके रमेश ट्रक में बैठकर जाने लगता है। वो जिस रास्ते से जा रहा था वो एक जंगल का रास्ता था, एक बहुत डरावने जंगल का रास्ता जिसके बारे में उसने बहुत सी अजीब बातें सुन रखी थी। और रमेश उस ट्रक में बैठकर अपनी गाड़ी को चलाने लगता है और जैसे ही वो जंगल का रास्ता आता है रमेश बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके दिमाग में वो सारी बातें आने लगती है जो कि उसने उस जंगल के बारे में सभी से सुनी थी। पर रमेश को जिस रास्ते से जाना था वो एक जंगल का रास्ता था और एक ही वो रास्ता था जिससे कि वो ट्रक में भरे हुए सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता था। पर उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ऐसे ही वो जंगल में जाने लगता है तो वो देखता है कि जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं वो और भी ज्यादा रात के समय डरावने लगने लगते हैं। और रमेश को इस वक्त रात के वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो अपने ट्रक को धीरे 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 चला रहा था। अचानक ही उसकी ट्रक बंद हो जाती है। वो उसी जंगल में फंस जाती है और रमेश अपने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी ट्रक स्टार्ट ही नहीं होती। तब रमेश ट्रक से उतरता है और बाहर आता है। बाहर आने के बाद ट्रक के बोनट को चेक करता है तो ट्रक में कोई भी खराबी नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि जंगल के बीच में ही उसकी ट्रक क्यों रुकी जबकि ट्रक में तो कुछ खराबी ही नहीं है। वो बहुत ज्यादा डर रहा था। अचानक ही रमेश को सड़क के किनारे एक औरत दिखाई देती है जिसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखों के नीचे बिल्कुल डार्क डार्क था और बहुत ही अजीब लग रही थी। बहुत ही डरावनी किस्म की वो औरत लग रही थी। तो रमेश डरते डरते उस औरत के पास जाता है और औरत को बोलता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मेरा ट्रक यहाँ पर घने जंगल के बीच में फंस गया। तो वो औरत बोलती है कि नहीं और एक अजीब तरह से रमेश को घूरने लगती है और घूरकर बोलती है कि तुझे पता नहीं है तेरे साथ क्या होने वाला है इस जंगल में। रमेश उसकी बात को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो देखता है कि जो औरत अभी सड़क के किनारे पर खड़ी थी वो औरत अचानक ही उसके पैर ऊपर उठने लगते हैं और देखते ही देखते रमेश के सामने वो औरत गायब हो जाती है। ये सब देखकर रमेश के होश उड़ गए थे और वो जल्दी से डरते डरते ट्रक में बैठता है और ट्रक को स्टार्ट करता है और उस वक्त ट्रक स्टार्ट भी हो जाती है। जिस तरह वो ट्रक बंद हुई थी उसी तरह से वो स्टार्ट हो जाती है और ट्रक को उस घने जंगल में से इतनी स्पीड चलाता है कि वो एक बार भी पीछे मुड़कर उस जंगल में नहीं देखता और अपने ट्रक को बहुत स्पीड में चलाकर ले जाता है। और अगले दिन वो अपने दोस्त को बताता है कि जो ट्रक ड्राइवर था वो अपने दोस्त को बताता है कि मैं उस जंगल में गया था और उस जंगल में मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। तो उसका दोस्त बताता है कि उस जंगल में एक औरत की हत्या करी गई थी जिसके वजह से उस औरत की आत्मा आज भी उस जंगल के बीच में भटकती रहती है
और जो भी उसके पास जाता है वो औरत हवा में उड़ती है और फिर उसके सामने ही गायब हो जाती है। वो आने जाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है और उन्हें डराती है। ये सुनकर रमेश बहुत ज्यादा डर जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं उस जंगल से शुक्र हो कि मैं बच आया, लेकिन उस वक्त मैं ही जानता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। ये सब बातें उन दोनों के बीच हो रही थी। तभी जो उसका दोस्त था वो बोलता है कि शुक्र है कि तू उस जंगल से बचा है, वरना उस जंगल में से कोई भी वापस नहीं आता। और रमेश भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, इनका शुक्रिया अदा कर रहा था कि उनके वजह से उसकी जान बच गई। और रमेश जिंदगी में कभी भी उस जंगल के रास्ते से नहीं गया। और आज भी रमेश जो ट्रक चलाता था, ट्रक ड्राइवरों के बीच आज भी उसकी घटना का जिक्र होता है। और जब उसकी घटना का जिक्र होता है तो सभी ट्रक ड्राइवर डर जाते हैं और कोई भी ट्रक ड्राइवर उस जंगल के रास्ते से नहीं जाता। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।